गर्मियों का मौसम और आइसक्रीम सभी बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। जैसे ही स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती, सारे बच्चे प्रकाश की आइसक्रीम की ट्रॉली को घेर लेते और कुछ ही देर में प्रकाश की सारी आइसक्रीम खत्म हो जाती। शुरुआत में तो बच्चे प्रकाश की आइसक्रीम बहुत खुश होकर खाते थे, परंतु लालच बढ़ने के कारण प्रकाश ने मिलावट शुरू कर दी, जिस कारण बच्चों को अब आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती थी। फिर भी वे प्रकाश से आइसक्रीम लेकर खाते थे। एक दिन स्कूल के बाहर प्रकाश की आइसक्रीम के अलावा एक और आइसक्रीम की ट्रॉली खड़ी होती है, जो रघु नाम के एक लड़के की होती है। आज सभी बच्चे प्रकाश को छोड़कर रघु की ट्रॉली की ओर भागते हैं और आइसक्रीम लेते हैं। रघु की आइसक्रीम खाकर सभी बच्चे यम्मी, ये आइसक्रीम तो बहुत यम्मी है। अब तो हम रोज इन्हीं अंकल से आइसक्रीम लिया करेंगे। फिर क्या था, धीरे धीरे सभी बच्चे अब प्रकाश की जगह रघु से आइसक्रीम लेकर खाते थे और प्रकाश की आइसक्रीम बिकनी एकदम बंद हो गई। एक दिन एक गरीब बच्चा प्रकाश से आइसक्रीम मांगता है। पैसे हैं तेरे पास? नहीं है? पैसे नहीं है तो आइसक्रीम भी नहीं मिलेगी, भाग जा यहाँ से। बच्चा उदास होकर एक जगह बैठ जाता है। रघु बच्चे को उदास देखकर उसको आइसक्रीम देता है। लो बेटा, आइसक्रीम खाओ। रघु का आइसक्रीम का काम अब बहुत अच्छा चलने लगा था। बच्चे रघु की आइसक्रीम की बहुत तारीफ करते थे। रघु भैया, आपकी आइसक्रीम खाकर तो गर्मी भाग ही जाती है। बहुत यम्मी होती है आपकी आइसक्रीम। रघु की आइसक्रीम की तारीफ सुनकर प्रकाश को बहुत जलन होती है और वह मन ही मन सोचता है, इस रघु की वजह से मेरा पूरा काम चौपट हो गया है। आइसक्रीम बिकनी बिल्कुल बंद हो गई है, पर मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वह गरीब बच्चा रोज वहां आकर बैठता और रघु रोज उसको आइसक्रीम खाने के लिए देता। एक दिन रघु, बेटा, तुम रोज यहाँ आकर बैठते हो और अकेले ही होते हो, तुम्हारे माँ बापू कहाँ हैं? अंकल, मुझे नहीं पता मेरे माँ पापा कहाँ हैं। मैं तो अकेला ही हूँ। रघु को उस बच्चे पर बहुत दया आती है। बेटा, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगे? बच्चा तो रघु की बात सुनकर बहुत खुश होता है और उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। रघु उस बच्चे के साथ बातों में मगन था। प्रकाश ने इस मौके का फायदा उठाया और उसने रघु की ट्रॉली को एक ट्रक के आगे धकेल दिया। जैसे ही ट्रॉली ट्रक से टकराती है, ट्रॉली पूरी तरह टूट जाती है। आवाज सुनकर रघु ट्रॉली की तरफ भागता है, परंतु अब ट्रॉली में कुछ भी बाकी नहीं बचा था। रघु अपनी ट्रॉली को देखकर बहुत दुखी होता है और उस बच्चे को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अंकल, मुझे नहीं पता मेरा नाम क्या है। आज से तुम्हारा नाम शुभ है। मैं यही सोचूंगा कि मैंने अपनी ट्रॉली खोकर तुम्हें पा लिया। फिर वो दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह होती है। रघु कुछ आइसक्रीम घर पर ही बनाता है और उन्हें बर्फ डालकर
एक डब्बे में रख लेता है और शुभ को साथ लेकर आइसक्रीम बेचने के लिए स्कूल चला जाता है। आज प्रकाश बहुत खुश था। अब देखता हूँ ये बच्चे कहाँ से आइसक्रीम लेंगे, आखिर आना तो इन्हें मेरे पास ही पड़ेगा। तभी रघु अपने आइसक्रीम का डब्बा लेकर वहां पहुंच जाता है। प्रकाश रघु का मजाक उड़ाता है। अब तुम इस डब्बे में आइसक्रीम बेचोगे? कितनी आइसक्रीम लाए हो इसमें? 10, 20 या 30? आहा। और तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सारे बच्चे रघु के पास आइसक्रीम लेने आते हैं। रघु सोचता है, आइसक्रीम तो बहुत कम है और बच्चे इतने सारे। फिर रघु बच्चों को आइसक्रीम देने लगता है। रघु बच्चों को आइसक्रीम देता जाता है और बच्चे लेते जाते हैं, परंतु आइसक्रीम खत्म ही नहीं होती। सभी बच्चों को आइसक्रीम देने के बाद जब रघु डब्बे में देखता है तो डब्बा अभी भी आइसक्रीम से भरा होता है। रघु यह देखकर चौंक जाता है। अरे, अभी भी इतनी सारी आइसक्रीम? ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ प्रकाश की आज भी आइसक्रीम ना बिकने के कारण वह गुस्से से रघु की ओर बढ़ता है और जैसे ही वह रघु की तरफ बढ़ता है, जल्दी के कारण अपनी ट्रॉली की ब्रेक लगाना भूल जाता है। ट्रॉली ब्रेक ना लगने के कारण सड़क की ओर भागने लगती है और जाकर एक ट्रक से टकरा जाती है। प्रकाश पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी ट्रॉली पूरी तरह से टूट चुकी थी। प्रकाश बहुत पछताता है। जो मैंने रघु के साथ किया वह आज मेरे साथ भी हो गया। आइसक्रीम बेचने के बाद रघु शुभ को लेकर घर चला जाता है। मैंने इतनी आइसक्रीम तो बनाई भी नहीं थी जितनी उस डब्बे से निकली थी, और अभी भी वह डब्बा आइसक्रीम से भरा हुआ है। शुभ, तुम कौन हो? ये सब तुमने ही किया है ना? शुभ मुस्कुराने लगता है और कुछ नहीं बोलता। अब तो रघु का काम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसकी अब एक नहीं कई सारी आइसक्रीम की ट्रॉलियां थी। एक दिन शुभ रघु शुभ को पूरे घर में ढूंढता है, परंतु शुभ उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। रघु समझ जाता है कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। शुभ जब से मेरे पास आया था, मेरी जिंदगी में सब शुभ ही शुभ हो रहा था। वह तो कोई जादूगर था जिसके जादू से मैं आज कहां से कहां पहुंच गया। उसके बाद रघु ने शुभ के नाम से एक आइसक्रीम फैक्ट्री खोली, जिसमें बनने वाली आइसक्रीम का आधा हिस्सा वह गरीब बच्चों और अनाथालयों में दिया करता था।